चलो अपन लोग ये वाली लकड़ियाँ तोड़ लेते हैं जल्दी से, फिर अपन जल्दी से स्टोन की पिकैक्स वगैरह भी। अरे ये कहाँ पे गिर पड़े अपन लोग। ये तो एक फ्लैट वर्ल्ड है। अब क्या मुझे इसी में 100 डेज सर्वाइव करने पड़ेंगे। अरे निकल जा भाई निकल जा। अब क्या मुझे में इसी में 100 डेज सर्वाइव करने पड़ेंगे, तो कैसे कर पाऊँगा। तो फिर जैसे कि मैंने कुछ महीनों पहले अनाउंसमेंट किया था सुपर फ्लैट 100 डेज़ का, तो फिर वो वीडियो आ चुकी है। तो फिर इस वीडियो में हम 100 डेज़ सर्वाइव करेंगे। उसमें हमारे कुछ छोटे मोटे से गोल्स होंगे। तो जैसे ही मैं स्पॉन हुआ वैसे ही मैंने अपने सामने चेस्ट की चारों टॉर्चें तोड़ ली, क्योंकि आगे हमारे बहुत काम आएंगी। फिर मैंने चेस्ट के अंदर की लूट देखी, जिसमें कि 2 सैपलिंग, कुछ वुड के प्लैंक्स, 2 बिर्च लॉग और 4 सैपलिंग्स थी, और कुछ खाने पीने का भी इंतजाम था, और एक पिकैक्स, एक एक्स थी। तो मैंने उस एक्स से इस चेस्ट को तोड़ दिया। फिर मैं चला गया बेड का इंतज़ाम करने। फिर मैंने बेड का इंतज़ाम किया, यानी कि अत्याचार किया, और कुछ अपना भूख भी मिटाने के लिए कुछ पशुओं का संहार करना पड़ा। फिर मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल बनाई। क्राफ्टिंग टेबल बनाने के लिए मैंने 4 प्लैंक्स को जोड़ दिया, और क्राफ्टिंग टेबल में फिर मैंने प्लैंक्स में कन्वर्ट किया वो ब्लॉक्स, और फिर मैंने एक बेड बना लिया। फिर उधर पे मैंने 2 ब्लॉक्स डिग करके उधर भी अपना बेड प्लेस कर लिया। फिर मैंने कहा चलो अब ये सैपलिंग है, इन्हें भी प्लांट कर ही देते हैं। फिर मैंने कुछ सैपलिंग प्लांट कर दी। तभी मेरे से एक ये स्लाइम बोलते हैं शायद, ये लड़ने आ रही थी। तो मैंने इसके और इसके पूरे ख़ानदान को सबक सिखा दिया। फिर मैंने कुछ ब्लॉक्स डिग करे ताकि मैं इधर पे माइनिंग करूं। फिर मैंने एक अपने घर के लिए शेल्टर टाइप बना दिया, कुछ ज़्यादा ही छोटा सा शेल्टर बना दिया। अब क्योंकि ताकि मेरा घर थोड़ा बहुत तो सुरक्षित रहे। अब हमारे पास इतने वुड ब्लॉक्स तो थे नहीं, तो मैं पेट पूजा करके चला गया खोदने वुडन पिकैक्स को लेकर अपने। पर मेरे को याद आया कि अगर वुडन पिकैक्स से खोदेंगे तो फिर तो हमारी वुडन पिकैक्स टूट जाएगी। तो इसलिए मैंने हाथ से खोदना चालू कर दिया, और ये रहा उसका छोटा सा टाइम लैप्स। और इसमें हमारे कुछ गोल्स होंगे, एक आयरन का आर्मर बनाना, एक घर बनाना, और एक ट्रेडिंग हॉल बनाना, बस। फिर मैंने माइनिंग करके बहुत बड़ा एरिया माइन कर दिया था हाथ से ही, जिसमें कि हमें बहुत दिन निकल गए। फिर हमारा पेड़ भी ग्रो हो चुका था, तो मैंने क्रेपर को फुड़वा के उस ट्री को भी काट लिया। फिर मैंने वृक्ष श्रृंगार करके उसकी पूरी पत्तियां तोड़ दी ताकि मुझे उसकी कुछ जड़ें मिल जाएं, यानी कि सैपलिंग। तो मैंने उन सैपलिंग को लेकर उन सैपलिंग को प्लांट कर दिया, कुछ ज़्यादा ही अच्छे तरीके से प्लांट कर दिया मैंने आसपास। फिर मैंने एक स्लाइम का कचूमड़ बना दिया। फिर मैंने अपने सामान को सॉर्ट किया एक अच्छी सी चेस्ट में। फिर मैंने बनाए कुछ वुड के प्लैंक्स एंड कुछ स्टिक्स, ताकि मैं अपने लिए वुड की टूल्स बना सकूं। टूट जाते हैं वुड के टूल्स बहुत जल्दी। फिर मैंने एक स्लाइम का ब्लॉक बनाया ताकि हम ऊंची जगहों से एमएलजी कर सकें। फिर मैं एक अच्छा सा एरिया ढूंढने लगा अपने घर को बनाने के लिए, पर जहाँ पे भी मैंने खुदाई करी थी तो फिर इतनी तो टॉर्चें थी नहीं कि सही उजाला हो जाता। तो मैंने कुछ एक बढ़िया सी सरफेस देख के उधर पे टावर बिल्ड करने लगा। फिर मैं अपना घर बिल्ड करने लगा। वैसे ही मुझे सामने एक स्लाइम दिखी जो कि मेरी तरफ बढ़ रही थी, तो मैंने उसके पूरे पंगों को मार दिया, और उधर पे जाके एक बोन डली थी, उधर से वो बोन ले आया। अब ये कितनी बोन थी ये तो मुझे भी नहीं मालूम था। अब जितनी भी बोन थी मैंने उन बोन को बोन मिल में कन्वर्ट कर दिया। मुझे 2 बोन मिली थी, इसलिए मैंने इससे फिर 2 ही पेड़ ग्रो हुए। सीधी बात तो यही है, 6 बोन मिल थी, उससे बस 2 ही पेड़ ग्रो हुए। फिर मैंने उन पेड़ को काट लिया। अब मेरे पेड़ भी ग्रो होते जा रहे थे। इसी के साथ साथ मेरे पास वुड का अनलिमिटेड सोर्स आ गया था, जिससे कि अब ओक सैपलिंग हमारे पास बहुत सारी हो सकती हैं। अब ओक सैपलिंग तोड़ने के लिए मैंने इनकी पत्तियों का भी संगार करना चालू कर दिया। पत्तियां मैंने हो से तोड़ी, क्योंकि हो से पत्तियां बहुत जल्दी टूटती हैं। फिर मैंने जो पत्तियां तोड़ी थी उनसे मिले मुझे बहुत सारी सैपलिंग, जिनसे कि मैंने पेड़ उगा दिए। पेड़ उगानी थी मतलब सैपलिंग लगा दिए। फिर मैंने अपने घर को बनाने के लिए बहुत सारे प्लैंक्स बनाए,
और फिर मैंने बनाई एक शॉर्ट, एक बनाई मैंने एक्स, और एक एक्स बनाने के बाद मैंने बनाया एक डोर नहीं बनना, 3 डोर बनना है, ठीक है। फिर मैंने पेट पूजा करके चला गया एक अच्छा सरफेस ढूंढने। फिर मैंने जो सरफेस ढूंढ रहा था तभी मुझे मिली एक स्लाइम, मैंने उसका भी कचूमड़ बना दिया। फिर मैंने एक सामने सरफेस देख ली पास ही में, तो मैंने उधर पे अपना घर बिल्ड करना चालू कर दिया। मेरे को टाइम लैप्स दिखाना अच्छा नहीं लगता क्योंकि स्टोरेज प्रॉब्लम है। फिर मेरा घर बन गया। ये जो घर बना है इसमें देखो मैंने ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करी क्योंकि अपने पास ज़्यादा अच्छा सामान नहीं था। अंदर मैंने बहुत सारे चेस्ट लगा दिए हैं। ऐसे ही घर बना पाया, मेरे जैसे ऐसे इंजीनियर होते हैं। फिर मैं चल दिया इधर के जंगलों को काटने, जो कि बहुत ही ज़्यादा जंगल हो चुके थे ओक सैपलिंग्स के, ओक ट्रीज़ के। तो फिर मैंने इधर पे बहुत सारी ओक ट्रीज़ को काटा, उनकी पत्तियाँ भी हो से काटी, जिससे कि मुझे बहुत सारी सैपलिंग मिली। बहुत सारा लेदर भी इकट्ठा किया, बहुत सारी वूल भी इकट्ठी करी, बहुत सारा लेदर इकट्ठा किया। फिर मैंने सैपलिंग को प्लांट कर दिया। फिर मैंने एक और काऊ मार दी। फिर मैंने इतना लेदर इनफ कलेक्ट कर लिया था जिससे कि मैं अपना पूरा आर्मर बना सकूं। फिर मैंने अपना पूरा आर्मर बना के पहन लिया, पूरा लेदर का आर्मर बना लिया था मैंने। फिर मैंने उसे पहनने के लिए अपनी इन्वेंट्री में रखा। फिर मैंने उसे एकदम हीरो वाली स्टाइल में पहना। फिर मैंने कुछ स्केलेटन को मार के कुछ बोन मिल भी कनेक्ट किया था। फिर मैंने उससे ग्रास में कन्वर्ट किया और कुछ पेड़ भी ग्रो करे। पेड़ ग्रो करने के बाद मैंने उस सीड को काट लिया, मतलब ग्रास को काट लिया, जिससे मुझे 6 सीड मिले। मैंने उन सीड्स को प्लांट कर दिया। मैंने होज से पूरे को खोदकर उस पर सीड लगा दिए। फिर मैं फिर से चला गया जंगल काटने के लिए क्योंकि जंगल बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। जंगल धीरे धीरे इतना बढ़ता जा रहा था कि वो पूरा फ्लैट वर्ल्ड कवर कर ले। फिर मैंने उसकी पत्तियाँ भी तोड़ ली। पत्तियाँ तोड़ने के बाद मैंने उसकी सैपलिंग कलेक्ट ली। मुझे बीच में एक ट्रेडर दिखा जिसे कि मैंने बोट में कैप्चर करने के लिए मैंने उसे बोट में बैठा दिया। अब मेरे पास जब एमराल्ड होंगे तब मैं उसे कैप्चर कर लूँगा। फिर मैंने सोचा एक ज़ॉम्बी का फार्म बनाने का, एक्सपी फार्म, पर मेरे दिमाग में कहीं से भी आइडिया नहीं था कि मैं कहाँ से वो लाऊं पानी। फिर मैंने फार्म बनाना चालू कर दिया। अपना ज़ॉम्बी फार्म दिख रहा था कुछ ऐसे। फिर मैंने उठकर बहुत सारे शवल बनाए ताकि मैं डर्ट माइन कर सकूं। मैंने इतने सारे शवल बना लिए, पर मैंने देखा कि इधर पे ज़ॉम्बी स्पॉन होने लगे हैं। फिर मैंने उन ज़ॉम्बियों को मारना चालू करा। मैंने उस शवल से ज़ॉम्बियों को बहुत मारा। मैंने ज़ॉम्बियों को बहुत दिनों तक इधर पे AFK किया, पर पता नहीं इधर पे बहुत अजीब तरीके से ज़ॉम्बी आने लगे। फिर मैंने बहुत सारे ज़ॉम्बियों को धूल चटा दी जो कि उसके नीचे स्पॉन होने लगे थे। फिर मेरे पास इतना आयरन इनफ हो चुका था जिससे कि मैं कॉलेड्रॉन बना सकूं। मैंने ऑनलाइन सर्च कर लिया था कि कॉलेड्रॉन कैसे बनाएं, मतलब पानी कैसे कलेक्ट करें फ्लैट वर्ल्ड में पानी कलेक्ट करने के लिए रेन का इंतज़ार करना चाहिए। और मैंने एक शील्ड भी बना कर लिया था, शील्ड बना ली थी मैंने एक, और मैंने घर के बाहर जाके कॉलेड्रॉन रख दिया और जो शील्ड थी वो मैंने पहन ही ली थी। फिर मैंने शवल उठाए अपने, फिर मैंने शवल लेके अपने घर के बाहर का एरिया बहुत ज़्यादा स्पॉन प्रूफ कर दिया। तो फिर मैंने उसके बाद ये जंगल फिर से काटा क्योंकि जंगल बढ़ता ही जा रहा था। फिर मैंने उससे अपने इस फार्म के ऊपर थोड़े बहुत डेवलपमेंट करे, यानी कि विकास। फिर हमारे घर पे बारिश भी हुई जिसकी वजह से हमारा कॉलेड्रॉन भर भी गया। और फिर मेरे पास जो 3 आयरन बची थी मैंने उससे बकेट बना के फिर इनफाइनाइट वाटर बना लिया। भाई यहाँ पे मेरे साथ कुछ एक ऐसा हादसा हुआ, तुम लोग खुद ही देख लो।
फिर मैंने फिर एक्सपी फार्म पे बहुत सारा AFK किया और फिर मैंने बहुत सारे जॉम्बीज़ भी मारे। मेरे को बीच में इस्लामी मिल गई थी जिसको मैंने पेल दिया। फिर आप लोगों ने यहाँ पे एक फार्म भी देखा होगा जिसको कि मैंने जगह एक्सचेंज करके मैंने उधर पे एक बड़ा फार्म बना दिया था। बोन व्हील से मार के मैंने इतना बड़ा फार्म बना दिया था कि मेरे पास ब्रेड भी हो रखे थे बहुत सारे। इसके बीच में भी मैंने पानी डाल रखा था क्योंकि अपने पास तो अब इनफाइनाइट वाटर है। फिर मैं चला गया फिर से इन ज़ॉम्बियों का संहार करने। अभी तक वीडियो देख रहे हो फिर भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया। मेरी भी ये पहली 100 डेज़ की वीडियो है। अब लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर दो, कम से कम सब्सक्राइब करोगे तभी मैं अगली वीडियो भी डालूँगा। अब मैं जानता हूँ कि वीडियो ज़्यादा अच्छी नहीं बनी है, पहला ट्राई था मेरा। लाइक एंड सब्सक्राइब तो करो। फिर मेरे पास इतना आयरन हो चुका था कि मैं अब पूरा का आयरन का आर्मर और किट पूरी बना लूँ। मेरे पास टोटल 41 आयरन हो चुका था, जिससे कि ये देख लो मेरे पास कितना सारा माल इकट्ठा हो चुका है ज़ॉम्बीज़ वगैरह का। फिर मैं चला गया अपना आयरन का आर्मर बनाने। क्राफ्टिंग टेबल मैंने खोली। फिर तो सबसे पहले मैंने बनाया हेलमेट, फिर बनाई अपनी चेस्ट प्लेट, फिर बनाई मैंने पतलून, फिर बनाई मैंने जूते बनाने के बाद फिर मैंने सोचा अभी थोड़ा बहुत जो आयरन बच रहा है उससे मैं थोड़े बहुत वेपन बना लूँ। इसलिए मैंने थोड़ी सी निकाली स्टिक्स निकालने के बाद मैंने थोड़े से बना ली वेपन, एक स्वॉर्ड और एक एक्स। क्योंकि इस वर्ल्ड में पिकैक्स का कोई काम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस वर्ल्ड में स्टोन ही नहीं है जो कि पिकैक्स तोड़ा जाए, इसलिए मैंने पिकैक्स नहीं बनाई। फिर मैंने एकदम हीरो वाले स्टाइल में अपना लेदर का आर्मर एक्सचेंज कर लिया आयरन के आर्मर के साथ, जिसके साथ साथ हमारे 2 गोल पूरे हो गए। पर हमारा तीसरा गोल बचा हुआ था जो कि था एक ट्रेडिंग होल बनाना विलेजर्स का। फिर मैं अपना फार्म तोड़ के ले जाने लगा एक ज़ॉम्बी विलेजर को, पर वो रास्ते में ही टपक गया। पता नहीं कैसे टपक गया। मैंने तो उस पर तो बहुत सारा पानी डाला था। फिर मैं एक गड्ढे में गिर पड़ा। पर जो सामने वाला जो ज़ॉम्बी विलेजर था मैं उसे भी लाने की कोशिश कर रहा था, पर आप लोग खुद ही देख लो। ये देखो अस्थियाँ हैं भाई साहब की। देखो बात हुई थी अपनी ट्रेडिंग हॉल बनाने की हुई थी। अब ट्रेडिंग हॉल बन चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा 1 महीने तक में।